तोरू एक लंबे समय बाद मिदोरी से मिला था। वो अब भी अतीत के दर्द से पूरी तरह उबर नहीं पाया था, लेकिन कहीं न कहीं उसने खुद को संभालने की कोशिश शुरू कर दी थी। मिदोरी उसके लिए अब भी वही लड़की थी, बेझिझक, जिंदादिल और सच्ची। लेकिन क्या वतनबे सच में उसके साथ आगे बढ़ सकता था? मिदोरी ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं एक सवाल था। तोरू, तुम क्या चाहते हो? मिदोरी ने सीधे सीधे पूछा। वतनबे चुप रहा। मिदोरी ने आगे कहा, तुम मेरे पास आना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर अब भी अतीत की छाया है। क्या तुम सच में मुझे अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हो? वतनबे के लिए ये सवाल आसान नहीं था। वह जानता था कि उसका मन अब भी नाविकों के लिए दुखी था, लेकिन साथ ही वह ये भी समझ चुका था कि वह मिदोरी के बिना पूरी तरह अकेला रह जाएगा। उस रात वतनबे टोक्यो की सड़कों पर अकेला भटकता रहा। नाविकों की यादें उसके साथ चल रही थी, लेकिन उसके भीतर अब एक हल्का सा बदलाव आ चुका था। वह सोचता रहा कि नाविको क्या चाहती थी। क्या वह चाहती थी कि वो हमेशा उसे याद करता रहे और दुखी रहे, या फिर वह चाहती थी कि वो आगे बढ़े और एक नई शुरुआत करे? अगले दिन उसने मिदोरी को फिर से फोन किया। मिदोरी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, वतनबे ने कहा। मिदोरी ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, क्या इस बार तुम सच में मेरे पास आ रहे हो? वतनबे ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ। अतीत की छाया और भविष्य की उम्मीद के बीच फंसा हुआ एक युवा, क्या वह मिदोरी के साथ एक नई शुरुआत कर पाएगा, या फिर वो अपने ही दर्द में खोया रहेगा?